हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यस फाउंडेशन। कैसे हैं आप सभी। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, अध्याय 5 पार्ट नंबर 1। इसमें हम जैन धर्म का अध्ययन करेंगे जो 600 ईसा पूर्व के लगभग जिसका उदय हुआ था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट धर्म है और इसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जैन धर्म जो है इसका उद्भव क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग एक बौद्धिक चिंतन का युग या पुनर्जागरण का युग टाइप का उस समय माना गया। उस समय हमारे देश में ही नहीं बल्कि अन्य देश जैसे कि चाइना में कन्फ्यूशियस, यूनान में पाइथागोरस जैसे धर्मों का उदय हो रहा था। तो भारत क्यों पीछे रहता। तो भारत में भी मध्य गंगा घाटी में अनेक धार्मिक संप्रदायों का जन्म हुआ उस समय में। इसका समय माना जाता है 600 ईसा पूर्व के लगभग। तो इस तरह के धर्मों का आपस में एक देश से दूसरे देश से कोई कांटेक्ट उस समय था कि नहीं था, ऐसा कोई साक्ष्य 600 ईसा पूर्व के लगभग इनके समय के लगभग तो नहीं माना जाता। बाद में तो जिन्होंने जैन धर्म ग्रहण किया है, उन्होंने अशोक ने काफ़ी बाहर भी फैलाया था, आपने भी पढ़ा होगा। तो हम सबसे पहले जानें कि ऐसे धर्म की आवश्यकता क्यों हुई, उत्पत्ति क्यों हुई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उत्तर वैदिक काल और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो वर्ण व्यवस्था थी वह पूरी तरह से जन्म पर आधारित हो गई थी। यानी जो व्यक्ति जिस वर्ण में जन्म लेता था वही उसका वर्ण हो जाता था। इसके कारण लोगों में व्यापक असंतोष का होना स्वाभाविक था। अब लोग काफ़ी, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति में शासक के गुण है, अगर वो शूद्र कुल में जन्मा है तो उसे शूद्र वाले ही काम करने। इसी तरह यदि कोई क्षत्रिय है और उसमें ब्राह्मण वाले गुण है तो उसे, लेकिन वो क्षत्रिय युद्ध ही करना है। इससे लोगों में सामाजिक मानसिक तनाव और खिन्नता के भाव उत्पन्न हो गए थे, जिस कारण जैन धर्म, बौद्ध धर्म जैसे धार्मिक संप्रदायों का उदय माना। और दूसरा एक कारण था तत्कालिक कृषि व्यवस्था। जैसे कि मैंने बताया कि उत्तर वैदिक काल और 6ठी शताब्दी में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था कृषि था। तो कृषि करते थे, खेतों में मेहनत कौन करते थे, किसान। फायदा कौन लेते थे, उच्च वर्ग के लोग। इन्हें अपना फल नहीं मिलता था, जिससे कि सामाजिक आर्थिक स्थिति में जो ये भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हुई, दास भी प्रथा थी। इस कारण नए धर्म का उत्पन्न होना स्वाभाविक माना जाता है। तो इस लेसन में हम जैन धर्म का अध्ययन कर रहे हैं। तो जानते हैं जैन धर्म स्वयं को एक शाश्वत धर्म मानता है। यानी ये कहता है कि मैं अनादिकाल से आया था और मैं अनंत काल तक, मेरे धर्म का अस्तित्व अब रहने वाला है। और शाश्वत का मतलब समझ लीजिए, जो कल था, आज है और कल भी रहेगा, ऐसा होता है। इस धर्म के 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिसमें ऋषभ देव, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और महावीर मुख्य हैं। इनके बारे में मैं आगे थोड़ा पढ़ेंगे। जो ऋषभ देव तीर्थंकर है, इनका प्रतीक सांड को माना जाता है। इन्हें एक और नाम दिया गया है, वह है आदिनाथ। ठीक है, इन्होंने कैलाश पर्वत पर अपने शरीर का त्याग किया था। और ऋग्वेद है, उसमें केसी युक्त में अरिष्टनेमी जो कि 22वें तीर्थंकर है, उनका भी उल्लेख किया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि सनातन धर्म तो पहले से था, ये धर्म आते हैं बाद में, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो ये जो धर्म थे आए तो इन्होंने इन जो सनातन धर्म है उनका स्थान लेना था, मतलब लोग इसमें शामिल होने लगे, लोग ग्रहण करने लगे अच्छाई की वजह से इन धर्मों को, क्योंकि इसमें कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच जैसा भेदभाव नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, अब इनका धर्म तो खतरे में है, तो जो धर्म के स्वामी होते अपना धर्म बचाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, आगे चल के वायु पुराण, भागवत पुराण में ऐड कर दिया कि जो इनके पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव, वो विष्णु के ही अवतार थे। ऐसा इस समय बिल्कुल, उस समय बिल्कुल भी नहीं था, ये आगे चल के ऐड किया गया। तो आप ये ध्यान रखिएगा। अब 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के पार्श्वनाथ, और इनका प्रतीक माना जाता है सांप को। सांप का, इन्हें बनारस के राजा अश्वसेन के ये पुत्र थे और 30 वर्ष की अवस्था में ये अपना घर छोड़ देते हैं। ठीक है, और ये कम से कम 2 साल से ज़्यादा 30 मास तक ये
ध्यान करते हैं और इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है और 100 वर्ष की आयु में संवेद पर्वत पर यह अपना शरीर त्याग देते हैं। यहाँ पे अब आप जानना है ये लोग अपने शरीर का त्याग कैसे करते थे। ये उपवास के माध्यम से, जिसे संलेखन प्रक्रिया, ये जो मैं बता रही हूँ संलेखन प्रक्रिया होती है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, संलेखन, ये IAS BCS दोनों में ये क्या है। तो ये उपवास के माध्यम से तीर्थंकर अपना शरीर त्याग देते थे, इसे ही संलेखन प्रक्रिया कहा जाता था। अब इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट तीर्थंकर है महावीर, जिन्होंने ही जैन धर्म को आगे बढ़ाया और इन्हीं की वजह से यह धर्म इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। तो इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करना स्वाभाविक हो जाता है। तो जो ये महावीर स्वामी है, इनका जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम था त्रिशला, जो लिच्छवी कुल के एक चेटक थे, उनकी बहन थी। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, ये यशोदा इनकी पत्नी थी, जिससे आगे चलकर इन्हें प्रियदर्शनी नामक पुत्री की प्राप्ति होती है और यह प्रियदर्शनी जमाली नामक व्यक्ति से विवाह करती है और यह महावीर से शिक्षा ग्रहण करते हैं। किंतु आगे चलकर इन्हें महावीर से मतभेद हो जाता है और ये बहुरत नामक एक नया धर्म के अनुयायी बनते हैं, उसकी स्थापना करते हैं। और हमारे अब ये महावीर स्वामी थे, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया था और 45 वर्ष की अवस्था में कम से कम 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या करी और जिम्ब्रिक नामक एक गांव था ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल तक इन्होंने ज्ञान अर्जित किया। और एक बात आप ध्यान करिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक शब्द है केवल्य। केवल्य को जैन धर्म में ज्ञान, जो ज्ञान होता है उसे ही कैवल्य कहा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे हम पढ़ते हैं तो ये जो जैन संघ था, महात्मा महावीर ने अपने अनुयायियों को 11 गढ़ों में विभाजित कर दिया और ये गढ़ बिहार राज्य के ब्राह्मण थे। और जैन संघ के जो सदस्य थे, मतलब जो जैन धर्म ग्रहण करते थे, सुनते थे, उन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया, भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक और श्राविका। जो भिक्षु और भिक्षुणी होते थे वो तो सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे, किंतु जो श्रावक और श्राविका होते थे वो इस धर्म के ज्ञान को सुनते थे, वो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। तो अब हम जैन दर्शन के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। तो जो ये सिद्धांत महावीर स्वामी जी ने बताए हैं वह पार्श्वनाथ के ही बताए गए सिद्धांत हैं। इन्होंने इसमें कुछ अपने परिवर्तन अलग से ऐड किए हैं। तो इनका पहला इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, मैं पहले ही बता दूं, 5 सिद्धांत है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब हम जानेंगे ये है क्या। तो अहिंसा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैन धर्म में सबसे अधिक मान्यता दी गई है, यानी आप किसी की भी हत्या नहीं कर सकते, किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, पहला इसका एक सिद्धांत है। दूसरा है सत्य, आपको सत्य बोलना है, सोच विचार कर ही बोलना है, क्रोध आने पर आपको चुप रहना है और अगर आपको लालच आता है तो आपको उस वक्त मौन रहना है और हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोलना है और भय, अगर किसी बात का डर हो तब भी झूठ बोलने का अधिकार नहीं दिया गया है। तीसरा सिद्धांत है अस्तेय, सीधी सी बात है, चोरी करना एकदम मना है इस धर्म में। और चौथा है अपरिग्रह, काफ़ी कठिन जो है ये धर्म है। इस अपरिग्रह में देखिए, कठिन क्यों बोल रही हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की संपत्ति को नहीं रखना है, यहाँ तक कि वस्त्र भी, ये बिना वस्त्र के रहते थे, ये जो तीर्थंकर थे, किसी भी तरह के वस्त्र भी आप नहीं रख सकते हैं अपने पास। और ब्रह्मचर्य जो है, किसी भी तरह की स्त्री से किसी भी तरह का आप संपर्क रखने की बात तक आप अपने मन में सोच भी नहीं सकते, रखना तो दूर की बात है। तो इस तरह का ये सिद्धांत हो गए। अब मैं ये बता दूँ, ये एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जैन धर्म की आस्था किस में है, किस में आस्था नहीं है। तो जैन धर्म कर्म में मानता है, ध्यान से सुनिएगा, कर्म में मानता है। जब कोई धर्म कर्म में मानता है
तो उसे पुनर्जन्म में मानना पड़ेगा। अब कर्म में मान रहा है तो पुनर्जन्म में क्यों मानना पड़ेगा? पुनर्जन्म तभी होता है किसी भी आत्मा का जब वह पिछले जन्म के कर्मों का फल उसे भोगना हो। तो इसलिए वो कर्म में मान रहा है तो वो पुनर्जन्म में भी मान रहा है, साथ ही ये आत्मा में भी मान रहा है, और ये अपने धर्म को शाश्वत मानता है और इस सृष्टि को भी ये शाश्वत मानते हैं। शाश्वत क्यों मानते हैं सृष्टि को? ये कहते हैं सृष्टि तो अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगी, सृष्टि का अनंत अंत नहीं होगा, ठीक है। और ये समस्त भौतिक पदार्थ को मानते कि अणुओं के सहयोग से बना है। हर एक भौतिक पदार्थ इस धरती का अणु के सहयोग से बना है। अणु मिलकर ही एक भौतिक पदार्थ बनता है। इन अणुओं में स्पर्श मीन्स त्वचा, रस मीन्स गंध मीन्स ये जो श्वास हम लेते हैं गंध, और वर्ण मीन्स कलर होता है, ठीक है। और तो रस का मतलब स्वाद होता है। आत्मा केवल मनुष्य में नहीं बल्कि हर एक प्राकृतिक वस्तु, जैसे कि यहाँ तक कि पहाड़, झरना, नदी में भी ये आत्मा का वास मानते थे। तो ये एग्ज़ाम में काफ़ी आता है, ये जो मैंने बताया कर्म में मानता है कि नहीं आत्मा में, कंफ्यूज करने के लिए बहुत घुमा फिरा के पूछते हैं, तो आप ध्यान से मतलब देख लीजिएगा। आगे है आत्मा। अब आत्मा के बारे में क्या मानते हैं? ये आत्मा को वैसे तो ये बहुत ही पवित्र मानते हैं। आत्मा जो होती है किसी व्यक्ति की बहुत ही पवित्र होती है, किंतु जब यह कर्मों के बंधन में फंसती है तो ये मतलब खराब हो जाती है, गंदी हो जाती है। तो ये इसका एक रंग बदल जाता है, जिसे इसने लेस शब्द का प्रयोग किया है आत्मा के लिए। जब ये कर्म के बंधन में फंसकर खराब होती है तो इसके लिए इन्होंने, और ये लेस मतलब रंग, ठीक है, रंग होता है। और ये किस तरह का रंग है? काला, नीला, धूसर, पीला, लाल, सफ़ेद। ये आत्मा को समझाने के लिए क्या मतलब किस तरह की कर्म की आत्मा कितनी किस तरह की हो गई। तो जो काला, नीला, धूसर है ये मतलब बुरी आत्मा है। और जब आत्मा अपने आप को शुद्धता, उपवास, अहिंसा, अपनी इंद्रियों को वश में करती है तो यह पीली, लाल और सफ़ेद रंग में परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरह ये आत्मा को मानती है। और संलेखन मैंने आपको पहले बताया, अभी पिछले थोड़े 2 मिनट पहले, कि उपवास के माध्यम से शरीर के त्याग करने को ही ये लोग संलेखन की प्रक्रिया कहते हैं। एग्ज़ाम में आता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जितना बता रही हूँ इसमें हर पॉइंट एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। जैन धर्म के सिद्धांत को कई नाम से जानते हैं। इसे अनेकांतवाद भी कहते हैं, इसे अनेकांतवाद भी कहते हैं, इसे स्यादवाद भी कहते हैं, इसे सप्तभंगी के नाम से भी जानते हैं, और इसे न्यायवाद के नाम से भी जानते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होगा अगर कहीं पे सिद्धांतवाद, अनेकांतवाद, स्यादवाद, सप्तभंगी के नाम का प्रयोग किया जाए, न्यायवाद का प्रयोग किया जाए। अब आगे हम पढ़ेंगे अनेकांतवाद। तब जान लीजिए, सत्य एक है, एक से अधिक है, स्थिर है और परिवर्तनशील है। ये सत्य को एक मानते हैं या एक से अधिक मानते हैं। काफ़ी फिलॉसफी है भाई, दर्शन है तो ऐसा होगा ही। स्थिर है और परिवर्तनशील है, ये अनेकांतवाद का सिद्धांत है, ठीक है। स्यादवाद पढ़ लीजिए। स्यादवाद भी अनेकांतवाद से ही जुड़ा है। यह ज्ञान की सापेक्षतावाद का सिद्धांत माना जाता है। तो इसका सापेक्षतावाद क्या होता है? सापेक्षतावाद होता है आप किसी वस्तु को ना पूरी तरह से स्वीकार कर सकते हैं, ना पूरी तरह से अस्वीकार कर सकते हैं। तो इसलिए इस संसार में जितनी भी सांसारिक विषय है, वस्तु है, उनके प्रति जब अब हम कोई निर्णय बनाएंगे तो हमें शायद शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये सापेक्षतावाद के सिद्धांत को मानता है। हम किसी भी बात को पूरी तरह से ना ही स्वीकार कर सकते हैं ना अस्वीकार करते हैं। तो यह टॉपिक काफ़ी बड़ा है, तो इसका अध्ययन जारी रहेगा सेकंड पार्ट पे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर पसंद आ रहे तो लाइक करना ना भूलिए। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।